हमारा मन इलास्टिक जैसा है, जितना उसको खींचेंगे उतना ही उसका विस्तार होता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने कहा है कि जितना हो सके उतना प्रयत्न करना चाहिए, अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि हमारी सीमाएं उतनी ही नहीं है जितना हम सोचते हैं। मनुष्य की अपार संभावना है, अनंत सीमाएं हैं। वह जितनी चाहे उतनी सफलताएं प्राप्त कर सकता है, लेकिन हम सोचते हैं कि जितना हमने कर लिया है उतना ही हो सकता है। इसलिए ज्ञानी जन शिष्य की योग्यता को बढ़ाने के लिए उसको कठिन से कठिन टास्क देते हैं, कार्य देते हैं, ताकि उसकी क्षमता का विकास हो। इसलिए बिना गुरु के मनुष्य का उतना विकास नहीं हो पाता है जितना गुरु कर सकता है। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी। यदि द्रोणाचार्य नहीं होता तो विश्व का महान धनुर्धर अर्जुन नहीं बन पाता। गुरु के सानिध्य में उसने रात्रि में भी, अंधकार में भी तीर सटीक निशाने पर लगाने का अभ्यास कर लिया, दिव्यास्त्र प्राप्त किए, उन अस्त्रों को प्राप्त किया है जो साधारण मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी सीमाओं का विस्तार किया गया। गुरु ने कहा कि यहाँ पर ही मत रुको। गुरु जब चक्रव्यूह की शिक्षा अपने पुत्र को दे रहे थे तो अर्जुन पास आकर बैठ गया और ध्यान से देखने लगा। द्रोणाचार्य ने कहा कि तू मेरे पास कुछ भी नहीं बाकी शेष रखेगा। चक्रव्यूह की भी शिक्षा अर्जुन ने प्राप्त कर ली, क्योंकि उसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, क्योंकि वह जानता था कि इतनी ही सीमाएं नहीं होती हैं। जो गुरु ने प्राप्त कर लिया उतना तो मुझे आना ही चाहिए। इसलिए मनुष्य की सीमाओं को विस्तार की आवश्यकता है। उसे एक जगह बैठना नहीं है, उसे आगे और आगे जाना है। हम देखते हैं कि रबड़ को हम खींचते हैं तो खींचने के बाद वह पहले जैसा नहीं रहता है, उसमें विस्तार हो जाता है। गुब्बारे को जब हम नया लाते हैं तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उसमें हवा भर देते हैं तो हवा निकलने के बाद भी उसकी सीमाओं में विस्तार हुआ हमें मिलता है, एक लचीलापन आ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन है, मस्तिष्क है, आत्मा है। अभ्यास करने से, कठिन से कठिन परिश्रम करने से उसकी सीमाओं का विस्तार होता है, उसकी योग्यताओं का विस्तार होता है। यही सफलता का महान सूत्र है।